नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला होता है, उसके बाद इंडिया ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया पर रिटेलिएशन के द्वारा कई सारे मिसाइल्स दागता है और इंडिया पाकिस्तान के बीच एक तरह से युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद दोनों देश 3 दिन तक लगातार एक दूसरे पर मिसाइल दागते हैं, लेकिन उसके बाद सीज फायर का ऐलान हो जाता है। आपको बता दें कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक और प्लानिंग निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर कश्मीर में हालात को बिगाड़ना चाहते थे। ये एक ऐसी प्लानिंग थी मुनीर की जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में जो योजना बनाई गई थी, उसके भाषण के बाद के सप्ताहों में बनी हुई योजना नहीं थी। इसके लिए पहले से ही काम किया जा रहा था। आपको बता दें कि कई तरीकों से ये निश्चित हुआ है और कई सारे पॉइंट्स पर ये बातचीत भी हुई है। कई एक्सपर्ट्स का भी कहना था कि आसिम मुनीर भारत के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोई भी निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले जैसे उकसावे की कार्रवाई क्यों की गई और वो भी किस समय जो हुई है, वो 22 अप्रैल की जो तारीख थी उसी तारीख पर क्यों की गई थी। हम इस विषय पर कुछ विश्लेषण कर सकते हैं और कुछ बिंदुओं को भी जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस पहेली का सबसे पहला टुकड़ा है आसिम मुनीर का वो 16 अप्रैल का भाषण। उस भाषण में एक मुख्य बिंदु था कश्मीर का जिक्र और ये दावा किया गया था कि यह हमारी गले की प्रमुख नस है और इसे नहीं भूलेंगे हम। आपको बता दें कि कश्मीर को गले की नस बताना पाकिस्तान में पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इससे पहले किसी भी सेना प्रमुख ने वर्षों से कश्मीर को लेकर ऐसी कोई भी बातचीत नहीं की थी। ऐसा कर मुनीर कश्मीर को एजेंडा पर वापस ले आए थे। उनके लिहाज से गुस्सा और हताशा और चेतावनी झलक रही थी। चेतावनी क्यों, ये भी चलिए हम आपको बता देते हैं। भारत को 19 अप्रैल को दिल्ली और श्रीनगर के बीच वंदे एक्सप्रेस की शुरुआत करनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इस योजना का टलना इसलिए हो पाया क्योंकि मौसम खराब था। भाषण देते वक्त मुनीर को यह बात पता नहीं थी। इस ट्रेन और एक नए कश्मीर के उद्देश्य के कारण ही हताशा और जल्दबाजी में ये हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 साल से हालात सामान्य थे। वहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हुए, जिसकी व्यापक भागीदारी भी दिखी। आपको बता दें कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या की भी बात हो रही थी। हालांकि समय में ये देखा जा रहा था कि 2024 में वहाँ पर 29.5 लाख पर्यटक वहां पर पहुंचे थे। वहीं 2025 में 32 लाख पर्यटकों का अनुमान लगाया गया था। हम जानते हैं कि पर्यटक के फलने फूलने से वहां पर एक तरह से शांति भी स्थापित हो रही थी और इसके लिए शांति भी ज़रूरी थी। यह कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम था। घाटी में होटल्स और रिजॉर्ट्स निर्माण इसका प्रमाण है, खास तौर पर पहलगाम में और उसके आसपास के इलाकों में। पर्यटन को केवल एक पहलू की तरह से देखा जा रहा है। अगर आप इसमें शिक्षा के रूप से देखा जाए तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में युवा कश्मीरी कॉलेज जा रहे थे और देश भर में काम कर रहे थे। यह सब जुड़ाव के संकेत थे। करीब 8 दशक तक पाकिस्तानियों ने यह माहौल बना रखा था कि घाटी में भारतीयों या फिर गैर कश्मीरियों का आगमन जो है जनसंख्या के रूप से और उसके स्वरूप में भी बदलाव कर सकता है। परंतु जब कश्मीर के लोग पूरे भारत में बस रहे थे तो घाटी में हालात सामान्य होने लगे थे और इसके संकेत पाकिस्तान को भी मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को इस विषय पर चिंता हो रही थी। आपको बता दें कि आसिम मुनीर के पूर्वोत्तरी सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन बातों को स्वीकार कर लिया था। वह ऐसा करने वाले पाकिस्तान सेना के पहले मुखिया नहीं थे। इससे पहले भी कई लोग ऐसा सोच रहे थे और इस वास्तविकता को
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो इस वजह से कश्मीर में शांति होगी और फिर कश्मीर के हालात के ज़रिए सभी तरह से पाकिस्तानी और इस देश के बीच में जो है एक तरह से देखा जाए तो बेहतर रिश्ते की शुरुआत हो सकती थी। यही वजह है कि उन्होंने पर्दे के पीछे से रिश्ते का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण रेखा पर मजबूत संघर्ष विराम कायम किया हुआ था और फिर पहलगाम का हमला हुआ, जिसके बाद की कहानी आप सबको पता है। तो उसके बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते एक तरह से सुधर रहे थे, फिर से बिगड़ते हुए नजर आए हैं और अब भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि आगे अब जब भी बात होगी तो पीओके पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी। और कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद माहौल खराब हुआ है, देखा जा रहा है कि पर्यटन में भी भारी गिरावट आई है और एक बार फिर से कश्मीर में माहौल अशांत है। एक तरह से कश्मीर को लेकर फिर लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जनरल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का यही प्लान था कि कश्मीर में शांति ना हो और उनका जो एजेंडा है कश्मीर को लेकर वो कायम रहे।